सर, आप मध्य प्रदेश से भाजपा के तरफ से चुनाव के ऑब्जर्वर के तौर पर बंगाल आए हैं, तो बंगाल में आप विधानसभा चुनाव को किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, बंगाल का चुनाव एक चुनाव नहीं है, ये विकास का युद्ध है जिसमें टीएमसी ने लगातार 10 साल से विकास को रोकने का प्रयास किया गया और 40 साल से टीएमसी, सीपीएम इन लोगों ने लगातार विकास को यहाँ बात करा ही नहीं, कोई डिस्कशन ही नहीं किया है। इसलिए पूरे पश्चिम बंगाल में अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी भारत को स्वर्णिम भारत कैसे बनाएंगे, बंगला को स्वर्णिम बंगला कैसे बनाएंगे, स्वच्छ भारत अभियान, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जहां मूलभूत सुविधाओं से भी यहाँ का व्यक्ति वंचित है। यह चुनाव विकास का चुनाव है। देश के प्रधानमंत्री ने लगातार कहा है कि बंगाल देश से अलग नहीं है, देश के अंदर है। देश के अंदर उसको जो हर गांव के अंचल में, छोटे छोटे गांवों में वो जो सुविधा सबको मिलना चाहिए, वो बंगाल के प्रत्येक गांव में भी होना चाहिए। डेबरा विधानसभा क्षेत्र में दो आईपीएस के बीच की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, डेबरा विधानसभा जो चुनाव है वो चुनाव एक सिस्टम का चुनाव है। दोनों आईपीएस आमने सामने हैं। उसमें भी अगर देखा जाए तो हुमायूं कबीर एक तरफ हैं, एक तरफ हमारी भारती घोष है। वो एक महिला होने के साथ साथ एक संवेदना के साथ चुनाव लड़ रही है। उनने अपनी सर्विस के दौरान देखा है कि अत्याचार किस प्रकार से टीएमसी ने किया है, किस प्रकार से महिलाओं की सुरक्षा नहीं मिली है, छात्रों को शिक्षा नहीं मिली है, युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। ऐसी चीज़ें उनने, मूलभूत सुविधाएं, सड़क, बिजली और पानी, इन चीज़ों को ऑब्जर्व स्वयं करके यहाँ पर डेबरा के अंदर क्या क्या नहीं है उनने स्वयं आईपीएस रह करके अध्ययन किया है, एहसास किया है। तो वो डेवलप वो करना चाहती हैं। इसलिए हमने भारती घोष जी को जो प्रत्याशी बनाया है वो इसलिए नहीं बनाया है कि वो आईपीएस है, हमने इसलिए बनाया है कि वो विकास करना चाहती है। वो अपने अंचल की, अपनी माटी को वो एक भारत भव्य की रूप देना चाहती है कि डेबरा से जब शुरुआत होगी विकास की तो पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर यह विकास की गंगा बहेगी। तृणमूल की सुप्रीमो ममता बनर्जी के पैर पे जब चोट लगा था तो उसका आरोप भाजपा की तरफ लगाया गया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल साफ कर दिया कि यह किसी तरह का हमला नहीं था, ये एक हादसा था। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जिस प्रकार से खुद से अपना पैर तुड़वा करके ममता ने जो कहानी रचने का प्रयास किया गया है, ये कहानी स्वयं ने नहीं लिखी, ये प्रशांत किशोर ने इसको उनको बताया गया है कि इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो लोगों की सिंपैथी मिलेगी, पर ये नौटंकी नहीं चलेगी। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि इसमें कोई हमला नहीं हुआ है, कोई कुछ नहीं हुआ है, ये स्वयं की कहानी रचित गई है जिससे वोट प्राप्त किए जाए, सिंपैथी वोट प्राप्त की सके। पर ममता की यह नौटंकी नहीं चलेगी। पश्चिम बंगाल के अंदर विकास की धारा चलेगी। भारतीय जनता पार्टी लगातार, और देश के प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि पश्चिम बंगाल विकास के लिए नहीं रुकेगा। चाहे दीदी कितना भी प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली दे, चाहे किसी को भी कुछ भी कहे कि बंगाल किसी को सौंपेगी नहीं, तो बंगाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे व्यक्तियों ने अपने खून पसीने से सींच करके भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है। आज उसी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पद चिन्हों पर चल करके भारती घोष और पूरे पश्चिम बंगाल का चुनाव जो है वो लगातार विकास के आधार पर लड़ा जा रहा है। वो एक शिक्षा के आधार पर लड़ा जा रहा है, सुरक्षा के आधार पर लड़ा जा रहा है, सड़क, बिजली, पानी के आधार पर लड़ा जा रहा है। हम इस चुनाव को विकास के आधार पर देखना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने लगातार जिस प्रकार से हमने घोषणा की है, पश्चिम बंगाल के अंदर हमने मैनिफेस्टो घोषणा की है कि 5 रुपये में भोजन देंगे, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, किसान की चिंता करते हुए, उस किसान की चिंता करते हुए उसको किसान सम्मान निधि मिलना चाहिए जो दीदी ने केंद्र से रोक दिया था, ममता बनर्जी ने। और हमने जब कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के एक झोपड़े से उनको एक पक्का मकान मिलना चाहिए, इस बात की चिंता देश के प्रधानमंत्री ने कहा की है। उन्होंने कहा गरीब को भोजन मिलना चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, इस बात की चिंता की। उन्होंने कहा कि पार्टी कोई भी हो, पर हमारा पश्चिम बंगाल विकास के आधार पर, भारतीय जनता पार्टी विकास करना चाहती हैं और उसके आधार पर ये चुनाव है। इसीलिए हम पूरे पश्चिम बंगाल को स्वर्णिम पश्चिम बंगाल किस प्रकार से बना सकते हैं, इसलिए मतदाताओं से हमने अपील किया है कि आप विकास के नाम पे वोट दीजिए, आप शिक्षा के नाम पे वोट दीजिए, आप किसान के नाम पे वोट दीजिए, आप रोजगार के नाम पे वोट दीजिए, और महिलाओं की रात में सुरक्षा होना चाहिए। इस बात को लेकर के पश्चिम बंगाल का चुनाव है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ये प्रयास कर रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ जो पूरे देश भर के अंदर जो सुविधाएं मिल रही हैं,
चाहे वो नेटवर्किंग हो, चाहे व्यवसाय हो, व्यापार हो, फैक्ट्रियां लगना चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। यहाँ पर रोटी, कपड़ा और मकान तक की दिक्कत है। वो चीज़ देश के प्रधानमंत्री और पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी आम जनता को देना चाहती है, इसीलिए ये चुनाव है। आपने जैसा कि किसानों के बारे में कहा, तो इस पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि किसान आंदोलन के जो मुख्य केंद्र बिंदु हैं राकेश टिकैत, वो आजकल तृणमूल कांग्रेस के साथ उठते बैठते नजर आ रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये राकेश टिकैत जो हैं एक प्रकार के बहरूपीय हैं। पहले उन्होंने अपने आप को हाईलाइट करने के लिए दिल्ली में आंदोलन किया, जिस बिल से उसका लेना देना नहीं है। अब उनका वो कहते हैं हम किसान के हितैषी हैं, तो पश्चिम बंगाल में किसान उस समय कहाँ चले गए थे? ये जब चुनाव नहीं था उससे पहले कभी राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल में नहीं आए। आप देखिए, लगातार चुनाव के आधार पर राजनीति कैसे हो सकती, किसानों को बरगलाने का काम राकेश टिकैत ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी किसान सम्मान निधि क्यों नहीं दिलाती पश्चिम बंगाल में। राकेश टिकैत क्यों बात नहीं करते किसान सम्मान निधि की बात, किसानों के हितों की बात क्यों नहीं करते पश्चिम बंगाल में आकर के? वो तृणमूल की बात करते हैं, वो सीपीएम की बात करते हैं, वो वाम की बात करते हैं। वो क्यों करते हैं? अगर बात करना है तो किसान की बात करें, धान की बात करें, धान की कीमत ठीक होना चाहिए। उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, केवल और केवल वाम के साथ मिलकर के देश के अंदर कैसी अशांति फैली जाए। ये पश्चिम का क्षेत्र है, ये लगातार बॉर्डर का क्षेत्र है, जहाँ पर नक्सल जिस प्रकार से पालन पोषण होता था उसको और बढ़ावा देने के लिए राकेश टिकैत ने इस प्रकार की बात कही है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।